मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मनीषा घर के अंदर बाकायदा एंटर करने वाली थी, वैनिटी में थी एंड शी इज़ लाइक बहन हमारी एंट्री होने वाली और हम बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। एंड आई वाज लाइक मनीषा जस्ट बी योर सेल्फ, मुझे पूरा एतबार है तुम अंदर जाओगी, तुम मचाओगी, बहुत आला करोगी। एंड से ठीक है अब हमारा फ़ोन वो लेने वाले हैं तो हम तुमसे ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तुम बस तुम्हारे भगवान के पास हमारे लिए दुआ करना, वैसे मैं पक्का करूँगी। और फिर उसके बाद से उसका मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, बट जितना भी मैं जो भी देख रही हूँ मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आई स्वेयर वो लड़की ना जैसी वो है बाहर वो वैसे ही अंदर खेल रही है। एंड रियलिटी शो की रेयर बात पता है क्या है, रियलिटी बहुत कम दिखाते हैं लोग अपनी, पीपल आर बीइंग फेक ताकि दे वांट टू बी पीपल प्लीजर एंड ऑल ऑफ दैट, बट मनीषा इज़ बीइंग हर सेल्फ। जैसे कि हम कहते हैं कि बिहार की शान मनीषा रानी, शी इज़ डूइंग हर बेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी द वे शी इज़ प्लेइंग। बहुत मज़ा आ रहा है देखकर। पहली दफ़े हम एक क्रिकेट के लेकिन क्रिकेट का टूर्नामेंट था जहाँ पे जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं हमको इनवाइट किया गया था, तो वहाँ पे पहली दफ़े हमारी मुलाकात हुई थी। बट तब बहुत सारे लोग थे तो इतना समझ में आ गया कि ये लड़की क्यों मेरी वाइब मैच होती है, बट वो बस 2 दिन का था तो इतना ज़्यादा जान पहचान नहीं हो पाई। बट जहाँ पर हमारी दोस्ती कहते हैं ना और ज़्यादा पुख्ता हो गई वो थी आईफा अवार्ड्स, जब हम अभी इस दफ़े आईफा गए थे और दैट टाइम देयर वर सो मेनी पीपल, बट वो मेरे पास आई एंड शी इज़ लाइक बहन हमको ना आपकी वाइब जमती है, पता है अब हम आप ही के साथ रहेंगे। तो हम लिटरली 4 to 5 डेज़ हम साथ में थे, हमने पूरा दुबई साथ में घूमा, हम अबू धाबी गए, हम इतना मचाए, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो 5 दिन मेरी लाइफ के बेस्ट दिन थे बिकॉज शी सच एन एंटरटेनिंग पर्सन। जब मनीषा आपके पास हो ना आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का पैकेज है, बस दिन भर मुझे हंसाती रहती है एंड उसके मेरी वाइब बहुत ज़्यादा मैच हो गई। और उसको इनसिक्योरिटी नहीं है, दूसरी लड़कियों को होती है उसको बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ लाइक व्हाट आई हैव यू कांट टेक अवे फ्रॉम मी एंड व्हाट यू हैव आई कांट टेक अवे फ्रॉम यू, दैट्स अ वेरी mature thing what she has। इस हवाले से बीच में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन अभी जो मैं फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाली हूँ तो अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं ये ऐसा कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। मैं बहुत जल्दी वो चीज़ अनाउंस करूँगी, सोच रही हूँ आज ही कर दो, आज आप लोग आए हैं, बट पहले हम मनीषा के ऊपर बात करेंगे, फिर मैं जाने के टाइम पे आपको रिवील करूँगी कि व्हाट बिग इज़ कमिंग अप। शी वॉज़ वेरी श्योर एंड शी वॉज़ वेरी क्लियर कि उसको बिग बॉस करना है। मुझे उसने बताया एयरपोर्ट पर जब हम दुबई जा रहे थे एंड शी इज़ लाइक सना मैं बिग बॉस करने वाली हूँ, किसी को मत बताना क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर एंड शी इज़ एक सही डिसीजन है ना। आई वॉज एक मनीषा बेस्ट डिसीजन है, तुम बनी ही रियलिटी शो के लिए हो। और जैसे उसने मुझे बोला मुझे पता है वो अंदर जाके कमाल करने वाली है बिकॉज शी इज सच एन एंटरटेनिंग गर्ल। आई मीन आई एम सो हैप्पी, आई स्वेयर आई कांट टेल यू। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी टोल्ड मी। वो बहुत ज़्यादा रियल है, मैं आपको ऐसे 3 से 4 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हम विक्टोरिया सीक्रेट जो एक ब्रांड है उसके अंदर हम गए थे एक कॉस्मेटिक स्टोर के अंदर, उसका नाम है सेफोरा। अब मैंने अपनी शॉपिंग चालू कर दी, वो प्राइस टैग देख के बोलती भाई नहीं तो लुटिया लेंगे, यहाँ से बाहर निकलो, चलो चलो, धक्का दे के मुझे। मैंने कहा मनीषा ये क्या है? तो कहती नहीं बहुत महंगा है बाबा, लूट जाएंगे तुम। आई वाज लाइक यार ये क्या लड़की है। फिर उसके बाद में विक्टोरिया सीक्रेट के अंदर गए, उसके अंदर भी उसने सेम चीज़ बोली है। आई वाज लाइक यार ये लड़की कितनी ज़्यादा रियल है। मतलब मैं ऐसे बात करूँगी, ये मेरे बात करने का लहजा, अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते तो अच्छी बात है, वरना एफ ऑफ, ये उसका एटीट्यूड है। हाँ मैं टिपिकल मिडिल क्लास हूँ, मेरे बिहारी एक्सेंट है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। ये बाकायदा मैंने देखा है जब लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि यार ये कैसी बात करती है। शी वॉज हर सेल्फ। और मैं उससे क्यों रिलेट कर पाई? क्योंकि मेरा लहजा उर्दू है, तो मेरे हवाले से भी लोग काफ़ी बात करते हैं कि यार ये कैसे बात करती है। उसका लहजा बिहारी है, बट आई थिंक द रीज़न वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर्स वाइब इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जो है हम वो दिखाते हैं लोगों को। और मनीषा ट्रस्ट मी जितनी 100% जैसी बाहर है ना, उसने 200% अंदर दिया है अपना। मतलब वो इतना सा भी नहीं खेल रही है। एक होता है कि हम खेल रहे होते ताकि लोग हमें पसंद करें, पर उसकी खूबसूरती इसी चीज़ में है कि लोग मुझे वैसे ही पसंद करें जैसी मैं हूँ। और बनता इंसान को बनना क्यों है? जब खुदा ने ऑलरेडी बना दिया तो कैसा बनना? ऑलरेडी बनी बनाई है, और वो जैसी हो वैसी घर के अंदर खेल रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है उसके ऊपर। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सी बेबी का इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल, मैं उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दूंगी, बट मैं डेफिनेटली कहूँगी कि जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, आप इंसान को और ज़्यादा जानने लगते हो। और कहीं ना कहीं मनीषा इतना अच्छा खेल रही है, उसके साथ इतना मतलब ब्रेवरी के साथ खेल रही है। आई थिंक प्रॉबेबली लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है, उससे एक डर होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ दैट इफ़ यू आर द थ्रेट यू आर द टारगेट, राइट? अगर आप थ्रेट हो ना तो लोग आपको टारगेट करेंगे। इसलिए अगर आपने देखा तो एक गैंग ऑफ गर्ल्स बन गया है, मनीषा वर्सेस दोस्त
3-4 गर्ल्स, अब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट मनीषा उनके ऊपर भी भारी पड़ गई, तो वो है मनीषा रानी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लेइंग रियल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया। आई थिंक वो बहुत प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था, सबको दिख रहा था, और आई एम श्योर कि मनीषा ने भी उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रखा था। जो वो कह रही थी बिहार के जीजा जी एंड ऑल ऑफ दैट, मैं मनीषा को अच्छे से जानती हूँ, एंड व्हेन शी सेड दैट शी वाज नॉट सीरियस, वो बस खेल रही थी और एंटरटेनमेंट कर रही थी। आई थिंक नॉर्मल बोरिंग लोगों के बीच में अगर एंटरटेनमेंट लाना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना कितना बोरिंग हो जाता है। आप मुझे बताओ, इमेजिन बिग बॉस OTT दिस सीजन विदाउट मनीषा, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, सुपर बोरिंग होता। तो वो बस एक एंटरटेनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। आई डोंट थिंक वहाँ पर कोई ऐसा सीरियस वाला क्वेश्चन था। नो, आई डोंट थिंक सो। मैं दिल से दुआ तो करती हूँ कि ये ही हो और मनीषा विनर बने, लेकिन जो आप कह रहे हो उस बात से मैं भी काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखती हूँ कि जिन्होंने टाइटल जीता है वो ज़्यादातर बड़े एंटरटेनर्स नहीं हुए। बट यू नो व्हाट, मेरे लिए इनफैक्ट सबके लिए खिताब जीतना बड़ी बात नहीं है। हमारा यहाँ पे मोटो है लोगों का दिल जीतना, राइट? खिताब जीतना एंड ऑल ऑफ दैट, हार जीत लगी रहती है। मैंने ऐसे भी विनर्स देखे जिन्होंने खिताब जो जीत लिया बट लोगों का दिल नहीं जीत पाए, इसलिए वो लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोग खिताब ना जीत करके भी लोगों का दिल जीत लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आई डेफिनेटली थिंक दैट मनीषा रानी इज़ वन ऑफ दोज। जीत गई तो बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री एक बन जाएगी, जैसे कि आपने कहा कि पहली दफ़े कुछ ऐसा होगा। नहीं भी जीती तो वो ऑलरेडी हम सबकी नज़र में विनर है, बिकॉज उसने डिग्निटी और ग्रेस के साथ खेला है। वो अभी भी डिग्निटी और ग्रेस के साथ खेली। एक ऐसा होता है ना कि स्टार्ट में हर कोई अच्छा खेल लेता है, एंड होते होते लोग थक जाते हैं, अपना असली कलर दिखाना चालू करते। बट मनीषा के केस में एक बात बताओ, जो लोग उसको फेक कहते हैं कि बन रही है, एक इंसान कब तक फेक बनेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता? यार खत्म होने आया सीजन, अब तो समझ जाओ कि वो रियल है और वो जैसी है वो वैसी है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स, और उसके पास भी बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक वो लड़का बहुत स्मार्टली खेल रहा है। उसको जहाँ पर दिल यूज़ करना है वो दिल वहाँ पर यूज़ करता है, जहाँ पे उसे दिमाग यूज़ करना है वहाँ पे दिमाग यूज़ करता है। तो अगर मुझसे पूछेंगे कि ये सीज़न का सबसे इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट कौन है, नंबर 1 पे मैं अभिषेक का नाम लूँगी। आई थिंक इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, विटिएस्ट, एंड हाँ, उसमें विनर बनने की क्वालिटी है, जो है वो है। आई अग्री, एक्चुअली भी इस इक्वेशन में से मनीषा को बाहर निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा मनीषा ने दिल जीत लिया, टाइटल जीते ना जीते। आप जो दो लोगों की बात कर रहे हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा हार्डकोर कंपटीशन लगता है एल्विश और अभिषेक दोनों में, क्योंकि अगर आप देखोगे कि दोनों को इक्वल पब्लिक सपोर्ट है। एंड चलो मनीषा ने तो अभी आके एंट्री की, अपना नाम अभी कमाया, ये ऑलरेडी फैंस कमा कर बैठे इस ज़माने से, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है भाई। मनीषा के नहीं थे, वो अभी आई है, तो इसलिए मैं उसको इक्वेशन से बाहर निकालने की बात करी हूँ। फेयरली अगर देखा जाए एल्विश और अभिषेक के बीच में बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है। एंड येस, एज यू सेड कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जीते, बट ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो एल्विश की फ़ैन फॉलोइंग है, जो सब्सक्राइबर्स है, इट्स क्रेजी। और आई थिंक जब से वो बिग बॉस में एंट्री उसने लिया है, तब से TRP और ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा सुनने में आया है, राइट? और आई थिंक वोटिंग्स भी मैंने बीच में सुना था कि इतना ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, वो साइट अटक गई है क्योंकि इतने सारे लोग भर भर के उसको वोट कर रहे हैं। सो इट्स गोना बी टफ कॉम्पिटिशन। एक साइड से देखा जाए तो थोड़ा अनफेयर भी लगता है अभिषेक और मनीषा के लिए, क्योंकि ये बेचारे कब से खेलते हुए आए हैं और अभी एकदम से एक इंसान एंट्री ले लेता है और उसको ज़्यादा हाइप मिलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आई मीन ठीक है, आपने इतने कमाए, मेहनत किए, तब जाके आप इस मुकाम पर हो कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट या आई कैन से कि 90% चांसेस इन दोनों में ही है। ऑफ कोर्स जे के साथ मैंने पहले भी बोला कि मुझे भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखता था, वो मस्ती तक महदूद था। बट यहाँ पे आई सी अ वेरी पोटेंशियल फ्रेंडशिप एंड आई रियली नो व्हेन मनीषा इज इमोशनली अटैच्ड टू समवन हाउ इज शी। वो जैड के साथ नहीं था, वो बस ऊपरी था, मुझे ऐसा लगता है। बट विथ अभिषेक इट्स समथिंग वेरी रियल, सो यू कैन कॉल इट अ प्योर फ्रेंडशिप। आई डोंट नो ये प्यार मोहब्बत कितना जाएगा, बट जब फ्रेंडशिप की बात करें, मुझे डेफिनेटली लगता है कि बाहर आके भी डेफिनेटली इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, सिर्फ घर तक महदूद नहीं होगी। सी मैंने ऑनेस्टली वो वाला एपिसोड पूरा नहीं देखा, बट जितना भी मुझे ऊपर से दिख रहा है, मैं इतना बोल सकती हूँ पूजा मुझे बहुत बड़ी मास्टरमाइंड लगती है, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ओनली, देयर इज नो हार्म इन दैट। ये कॉम्प्लीमेंट ही है पूजा जी के लिए। एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी भी है उम्र में घर में, राइट? तो वो मेच्योरिटी दिखती है उनकी कई कई जगहों पर। एंड एक चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते, चीज़ वेरी ओपिनियनेटेड वुमेन। अगर उनको एक अपना ओपिनियन रखना है तो वो सोचती नहीं है बोलने से पहले, वो कहती है, वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है, जाहिर सी बात है। सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन। उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगी, जहाँ तक उनके झगड़े की बात है, आई थिंक दैट वाज इन हीट ऑफ द मोमेंट। अब तक तो नहीं था। आई थिंक पूजा जी ने तो मनीषा के लिए स्टैंड भी लिया था जब ये 3 लड़कियाँ उनके पर्सनल हाइजीन के ऊपर कॉमेंट कर रही थी,
तब पूजा जी ने उनके लिए स्टैंड भी लिया था, राइट? तो ये चीज़ भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी जो फिलहाल हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, बट शी इज़ ऑल्सो टेकन स्टैंड व्हेन शी रियली नीडेड टू। सो आई थिंक शी इज़ अ नाइस प्लेयर, आई ओवरऑल लाइक हर पर्सोना। शी इज़ अ मास्टरमाइंड बट शी इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्टली। मुझे इतना पता है कि डीजे डॉली मनीषा की रूममेट थी और एक टाइम पे उनकी आला दोस्त थी। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि ठीक है, अगर आपको उनसे कोई मसले मसाइल है या अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, आप अभी मीडिया में आकर क्यों बोल रही हैं जब वो बिग बॉस के घर में है? अब वो उनको जो लगता है उन्होंने आके बोला, बट मुझे बस यही लगता है कि अगर आपकी वो एक टाइम पे अच्छी दोस्त थी, तो अगर उनके ऐप भी है तो आपको ऐसे पब्लिक में आके नहीं बोलने चाहिए। आपको उस वक्त की फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अभी तो नहीं, एक पॉइंट पे तो मेरे क्लोज थी ना। बाकी आप जो कर रही है आपको पता है आप क्यों कर रही है, ऑल द बेस्ट टू दैट। बट आई पर्सनली थिंक दैट इफ़ यू आर ट्रू फ्रेंड टू समवन, अभी नहीं हो बट पहले भी थे, तो आपको आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ऐसे पब्लिकली आके बोलना चाहिए। बट अगर आपने बोल दिया तो फिर आई डोंट नो। मुझे उनका इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो उनकी रूममेट थी और मैंने भी कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं जहाँ पर वो आकर मनीषा के हवाले से बोल रही थी कि मनीषा ऐसी है वैसी है, कुछ बुराइयाँ कर रही थी। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर एक टाइम पे आप उनकी दोस्त थी तो आप अभी ये सब क्यों बोल रही हैं? जी, एक अच्छी बात पता है क्या है कि इस अब तक ना मैं बहुत क्लियरली बोल देती, जितने भी पिछले सीजन देखे, कि यार मुझे ना गट फीलिंग है ये हो गया वो होगी, बट इस बार इतना ज़्यादा कंपटीशन है। टॉप 3 में मैं मनीषा को डेफिनेटली देखती हूँ। अगर आप मुझसे पूछे एल्विश, अभिषेक, मनीषा, आई थिंक दीज आर द टॉप 3 पीपल इन माई आइज़। अगर आप विनर की बात करो, है यार मनीषा का भी स्कोप है, बट अभिषेक और एल्विश का भी है। सो आई डोंट नो वेयर, बट इन तीनों मुझे इक्वली लग रहा है। फॉर श्योर कोई एक तो विनर है, पक्की बात। नॉट रियली, दूर रहो नज़दीक रहो, आई थिंक शी कैन टैकल सिचुएशन वेरी वेल। सो जिसको दूर रहना है दूर रहो, नज़दीक रहना है, जिसकी विनर क्वालिटी होती है, जिसको जीतना है उसको जीतना है। आई डोंट थिंक देयर इज अ थ्रेट फॉर हर एनीवेज। नहीं, वो बहुत गलत था, बट आपके जज्बात, आपकी कैफियत मुझ तक पहुंच गई। सो सी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह पिछले साल 29 या 30 म्यूज़िक वीडियोस किए थे और अभी ऑलमोस्ट हाफ ईयर कंप्लीट हुआ है। उसमें मैंने अराउंड 10-12 म्यूज़िक वीडियोस किए। इट स्टार्टेड विद जैज़ी बी, मिलिंद गाबा, फिर उसके बाद आई वेंट ऑन टू डूइंग राहत फ़तेह अली खान साहब, वो मेरे बकेट लिस्ट में था। बी प्राक किया एंड सलमान अली और जितने भी मतलब माशाल्लाह, अल्तमश फरीदी जो मेरा गाना वायरल हो रहा है तेज़ी से, रूहेदारी। तो बहुत बहुत अच्छा जा रहा है मेरा प्रोफेशनल फ्रंट। लेकिन अब मैं कुछ नया भी लेकर आ रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, पता है जब सिंगर्स का गाना होता है ना, लोग कहते हैं बी प्राक का गाना, अल्तमश फरीदी का गाना, सलमान अली का गाना, राहत साहब का गाना, कोई ये नहीं कहता सना सुल्तान का गाना। तो अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग कहें सना सुल्तान का गाना। अब मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, क्या आ रहा है क्या नहीं, इंशाल्लाह आप सबको फिर से मैं इनवाइट करूँगी। बस दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा जाए, बट आई प्रॉमिस जो नेक्स्ट आएगा वो बॉम्ब आएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जनरली डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर अ रियलिटी शो अभी ये पॉइंट पे, क्योंकि अब जो मैंने सोचा है, जो मैं फ्यूचर में करने की सोच रही हूँ, रियलिटी शोज़ कैन वेट, बट जो अभी मेरे जहन में चल रहा है दैट कैन नॉट वेट। एंड आई विश कि मैं आप लोगों को पूरी चीज़ बता दी थी, बट मैं चीज़ में नहीं, मैं मुझे ऐसा मैं इंशाल्लाह अब वो चीज़, आधी चीज़ मैं मुकम्मल करके आई हूँ, बाकी आधा ये मन तक हो जाना चाहिए। और मैं इसमें बहुत बिलीव रखती हूँ कि जब तक आपका काम नहीं हो जाए आपको नहीं बोलना चाहिए। पर मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने किसी को नहीं दिया था, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। सो ऐसा कुछ है कि सब कुछ उसके हवाले से मैं ही करने वाली हूँ, उस चीज़ का होल एंड सोल मैं हूँ। So I am very excited. Always there for her. I think good people, good things should be appreciated. And Manisha is a diamond, हीरा है वो। और प्लीज़ गाइस उसको भर भर कर वोट करो और बता दो लोगों को कि रियल लोग भी जीत सकते हैं। एंड आई रियली होप एंड विश दैट मनीषा विंस। और नहीं भी जीती तो लोगों का दिल तो ऑलरेडी जीत चुकी है, तो मैं उससे मैं मुतमईन हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओके बाय।